करते, मेरे जितनी माता बहनें हैं, क्या वो लोग श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके लिए हम जब वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में, यशायाह की पत्री अध्याय 3 का 16 आयत में वचन बताता है, यहोवा ने ये भी कहा था, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए हुए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघारेगा। देखो, उस समय वचन ये बताता है कि उस समय जो सिय्योन की स्त्रियां होती थी, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानती थी और जानती भी थी, वो भी ये काम करती थी कि परमेश्वर की आज्ञा विधि नियम को नहीं चलती थी मान करके, और अपनी आंखें इधर उधर मटकाती और पैर में घुंघरू बांधकर, पायल बांध करके छुमक छुमक कर चलती थी और ठुमक ठुमक कर कमर को इधर उधर हिला करके चलती थी। उस समय क्या करते थे वो लोग, स्त्री लोग पुरुष लोगों को अपनी तरफ हट करने के लिए, अपनी तरफ हट करने या अपनी प्रेम जाल में फंसाते थे। पर वचन आगे हमें बताता, उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, हारों, झुमकों, कड़ों, वस्त्रों, कुर्तियों, चादरों, बटुओं, इन लोगों की शोभा से परमेश्वर दूर करता था। ठीक है, तो ये बात मैं आपको आमतौर पर बता देना चाहता हूं कि मसीह माता बहनें श्रृंगार कर सकती हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का 9 आयत में वचन हमें, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों को बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। आमीन। परमेश्वर वचन में बताता है कि वैसे ही आज तुम मसीह में हो, मसीह में तुम्हें चुना गया है, तुम एक जीवित ईश्वर की आराधना करने वाली स्त्रियां हो, परमेश्वर की बेटा और बेटियां हो, तो तुम्हें श्रृंगार किस रूप से करना चाहिए? वचन हमें बताता है, कि वैसे ही स्त्रियां भी बिना संकोच के प्रार्थना किया करें। बिना संकोच ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। सुहावने वस्त्रों से, जो तुम्हारे पहनने की वस्तु है उसको आप पहन सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, लाली लगा सकते हो, सिंदूर लगा सकते हो, पायल पहन सकते हो, रंग लगा सकते हो, कड़ा पहन सकते हो, चूड़ी पहन सकते हो, मेरे माता बहनें सब कुछ कर सकते हो। ये वचन हमें बताता है, हमको पढ़ना चाहिए। वचन हमें क्या सिखाता है, इस बात को हमको पढ़ना चाहिए और अपने आप को सुहावने वस्त्रों से संवारे, सुहावने वस्त्रों की, ना कि बाल गूंथने से और ना सोने मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। अगर आप परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हो या कर रहे हो तो आपके लिए यही उचित है, ये चीज करना उचित है। आगे वचन हमें बताता है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। पूरी अधीनता से सीखना चाहिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आगे वचन बताता है, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, पर चुपचाप रहे। देखो, वचन हमें बहुत अच्छी सी शिक्षा देता है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है। वचन कहता है, कहता हूं कि स्त्रियां ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, ना उपदेश दे पुरुष पर और ना ही आज्ञा चलाए, चुपचाप रहे।
क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई है। पहले आदम बनाया गया है, इसके बाद में हव्वा बनाई गई। इसलिए स्त्रियां चुपचाप रहें और अपने पति की आज्ञा को जरूर माने। अब हम दूसरी आयत में पढ़ेंगे, पहला पत्रस अध्याय 3 आयत में, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। वचन बताता है, हे पत्नी अपने पति के तुम भी अधीन रहो। कैसे? इसलिए कि यदि तुम में से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। वचन कहता है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। इसलिए कि यदि तुम में से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो वो पवित्र तुम्हारे पवित्र चाल चलन के द्वारा वो खिंच जाएगा, सच्चाई की ओर खिंच जाएगा। और जब हम आगे पढ़ेंगे 3 आयत में वचन हमें बताता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। वचन बताता है जो आप श्रृंगार करो ना, मैंने अभी पहले आपको बताया ना कि मसीह माता बहनें श्रृंगार कर सकती हैं, सजावट अपना कर सकती हैं, प्रभु के लिए करना अनिवार्य है, आप कर सकती हो। पर वचन इसमें क्या बताता है 3 के 3 में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। जब तुम श्रृंगार करो, किसी को दिखाने के लिए न करो, वो अपने लिए करो और सर को ढक कर रखो। वचन हमें बताता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन देखो वचन क्या कहता है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मानव तत्व, मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आमीन। वचन कहता है तुम्हारा श्रृंगार जो तुम करते हो वो श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, चाहे बाल गूंथो या सोना चांदी पहनो या कोई भी कपड़े पहनो, वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि संसार को दिखाएं हम, ठीक है, हमको दिखाने के लिए नहीं करना है वो चीज। पर वचन कहता है जो भी अपना करो तो वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व जो है नम्रता और मन की दीनता से अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है, हमें देखना चाहिए। आगे वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे 5 आयत में वचन कहता है पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीत से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आमीन। अपने अपने पति के अधीन रहती थी पूर्व काल में। जो प्रभु यीशु मसीह की वचन को मानते थे वो अपने अपने पति के अधीन रहते थे, उनका कहना मानते थे और परमेश्वर के वचन पर चलते थे। आगे वचन जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। जैसे सारा थी ना, अब्राहम की पत्नी सारा, वो अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, अपने पति को स्वामी कहती थी। क्यों कहती थी? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के वचन को चलता था मान करके और वचन को सुनाता था, उनको सावधान करता था, इसलिए वो प्रभु को, अब्राहम को अपना स्वामी समझती थी, प्रभु समझती थी। तो मेरे भाई बहन, वचन हमें आगे क्या बताता है, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी
प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन। वचन हमें देखो बहुत अच्छी सी बात बता रहा है। लिखा है इसी प्रकार तुम भी यदि, यानी इसी प्रकार यदि आप भी भलाई करोगे तो उसकी बेटियां ठहरोगी। और किसी बात पर भयभीत नहीं होना है हमें। समझ गए आप? तो मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वचन कैसा लगा? अब आपको मालूम हो गया है कि मसीह माताएं और बहनें जितने भी प्रभु में हैं वो श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं कर सकती। मैंने आम तौर पर तुम्हें खुल करके बातें बता दिया कि आप श्रृंगार बिल्कुल कर सकते हैं। परमेश्वर तुम्हें अधिकार देता है, इसलिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद किया करो और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।